अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रमीज़ अफाक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब सोचता है। पाकिस्तान क्या सोचता है? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा, कभी सर्द तो कभी गर्म जोशी भी रही। अब उस मुल्क के सदर तब्दील हो चुके हैं। क्या ख्याल है आपका कि पिछले सदर ट्रम्प ज़्यादा बेहतर थे या नए आने वाले सदर जो बाइडन से आवाम को ज़्यादा उम्मीदें हैं? इस हवाले से आवाम से बात करेंगे। लेट्स मूव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा बेहतरीन इत्तेहादी कौन है, अमेरिका या चाइना? हाँ, चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना हर चीज़ में पाकिस्तान के साथ होता है। और मतलब वो हमें पैसे देता है इसलिए? नहीं, पैसे के लिए नहीं, जैसे कि हर चीज़ में हर लिहाज में पाकिस्तान के साथ ही होता है। कोई दुश्मनी वगैरह या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे पाकिस्तान में नुकसान हो, और अमेरिका अक्सर यही सब करता आया है। अच्छा, कुछ असरात पड़ते हैं अमेरिका में जब कोई बदलाव आता है, कोई तब्दीली आती है, तो इससे कि हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को कुछ उससे असरात पड़ते हैं? नहीं, पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है और ऐसी ताकतवर मुल्क है से कोई और मुल्क इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ तासुब है रंग नस्ल के हवाले से? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी हमने माजी में देखा, हमारे यहाँ तो बड़े झगड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है वो मामलात, लेकिन सिंधी, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग इवन आज तक कुछ मामलात पाए जाते हैं। जी, होते थे, लेकिन अब नहीं है, शुक्र अल्लाह पाक का। पहले थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। देखिए, बलोच महाजिर लड़ रहे थे, लेकिन अब सब के सब एक मिलकर रह रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अभी अमेरिका में नए सदर आ गए, तो पुराने सदर ज़्यादा बेहतर थे कि अब नए सदर की ज़्यादा कोई बेहतर पॉलिसीज़ है? वैसे तो पुराने वाले भी बेहतर थे हमारे लिहाज से। तो आप मुझे ट्रम्प के हवाले से बताएं कि मतलब ट्रम्प जब अमेरिका में तब्दीली आती है तो क्या उससे पाकिस्तान या उसकी आवाम को असरअंदाज होती है? जी, थोड़ा बहुत होता है, बिल्कुल असर पड़ता है। जी बिल्कुल। सर ट्रम्प ने तो आके मुसलमानों पे तो बड़ी पाबंदियां लगा दी थी, आप कह रहे हैं बेहतर थे वो? देखिए, मेरी नज़र में तो अगर वो मुसलमान है या ईसाई है या हिंदू है, कोई भी है, ठीक है, जिसका जो इखलाक है, जिसका जो मज़हब है, उसको उस मज़हब पे बात करनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी इंसानियत है, आपको इंसानियत देखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंसानियत को समझते हैं, वो चाहे हमारे पाकिस्तान के सदर हैं या अमेरिका के सदर हैं, कोई भी है, सिर्फ आपको इंसानियत देखनी चाहिए, ठीक है। अब लाजमी नहीं कि अमेरिका में मुसलमान नहीं बैठे हुए, ठीक है, ठीक है। हिंदू अमेरिका में भी बैठे हुए, इंडिया में भी बैठे हुए, पाकिस्तान में भी अंग्रेज़ भी बैठे हुए, ठीक है। हर मुल्क के, हर मज़हब के लोग हर मुल्क में बैठे हुए। सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत देखनी ठीक चाहिए। है सर, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा सर ये बताइए कि अमेरिका में कोई रंग और नस्ल को लेकर तासुब पाया जाता है? बीच में भी पिछले दिनों में मैं कुछ सुन रहा था, शायद हो रहा था ऐसा कुछ, और वो सेम चीज़ हमारे पाकिस्तान में भी थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत अब फ़र्क आया है कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं देखी जा रही। अभी जो नए हमारे उधर के सदर आए अमेरिका के, जो बाइडन, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनसे यही मशवरा करूंगा कि आप अपने मुल्क को भी सुधारें, और उसके साथ साथ जो दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर है जिनके साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ आपकी मीटिंग होती है, साल में एक बार आप बैठते हैं, तो उनको भी बताएं कि अपने मुल्क को कैसे चलाना है, अच्छे से चलाना है। आवाम की कदर करें आप, सिर्फ अपने लोगों की। सर आपको लगता है कि अमेरिका इतना पावरफुल है अभी भी कि वो पूरी दुनिया के फैसले करता है? मेरी नज़र में नहीं, क्योंकि हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसको चाहिए अपने मुल्क का फ़ैसला खुद करना। अच्छा, वैसे जो बाइडन के जो बयानात हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, मतलब तमाम लोगों के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से या और दूसरे लोगों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, क्या वो हमारी कश्मीर के हवाले से कुछ मदद कर सकेंगे? देखो, कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा था और वो पाकिस्तान का ही रहेगा, ठीक है। हम भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हमारा कहना भी यही है कि कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आए, सीधी और साफ बात है, और वो पाकिस्तान का हिस्सा है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो पाकिस्तान में ही रहेगा। इमरान खान साहब दूसरे वज़ीर आज़म से अलग सोचते थे, बिल्कुल डिफरेंट सोचती। उन्होंने बोला तब्दीली आएगी, बहुत अच्छी तब्दीली आई है, हम देख रहे हैं। आप खुश हैं इस तब्दीली से? सर बहुत खुश हैं। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर सिर्फ 2 काम अच्छे किए हैं। अच्छा, क्या? एक काम उन्होंने जो लाहौर में किया, पंजाब साइड पे किया, पनाहगार बना दिया उन लोगों के लिए जो मतलब ट्रेन से लेट हो जाते हैं, बस वो काम उनका मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, एक काम तो उन्होंने बिल्कुल ही बहुत अच्छा किया, जो उन्होंने पंजाब में ट्रेन चला दी, और उनको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कराची में भी, पाकिस्तान कराची में भी ऐसी ट्रेन चला दें आपकी। एक लोकल ट्रेन चलने का ऐलान किया तो था, उसका इफ्तिताह भी हुआ था। सर अभी तक नहीं चली। सर मैं जो बाइडन के हवाले से बात कर रहा हूँ, अमेरिकी सदर के हवाले से,
क्या वहाँ पे सदर तब्दील होने से पाकिस्तान या पाकिस्तानियों पे कुछ बेहतर मुस्बत असर आएगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतरीन मस्बत नज़र आएगा इंशाल्लाह। मतलब आप समझते हैं कि जो बाइडन ज़्यादा बेहतर है या ट्रम्प ज़्यादा बेहतर था? मेरे अंदाजे में ये अभी जो नया सदर आया ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा ये बताइए कि अमेरिका में क्या रंग और नस्ल का तासुब पाया जाता है? ये तो कराची के अंदर भी पाया जाता है। तो आप वो जो फसादात हुए हैं पठानों के, महाजरों के, सिंधियों के आपस में, बलोचों के, तो क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम यही कहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम है उसके साथ जो है छेड़छाड़ किसी के नहीं, अपने मज़हब में हर बंदा कायम रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो दीन है, ईमान है, जो है हमें एक होना चाहिए। अच्छा सर आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो बेहतरीन दोस्त है वो कौन है, अमेरिका या चाइना? हमारा जो पाकिस्तान का बेहतरीन मुल्क है वो पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। उसकी वजह क्या है सर? हमें ऐसा मुल्क चाहिए जो हमारे मुल्क में जो है फितना फसाद नहीं करे, जो है पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान को मुश्किल हाथ में जो साथ दे, वो हमारा पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान का साथ देने वाला चाइना है और इंशाल्लाह साथ रहे। मोदी जो है अभी भी जो है बिला वजह इश्तिहार फारिग कर रहा है। हमें जो है ऐसा नहीं हो, हमें एक ईंट से 2 ईंट से 100 ईंटें हम मोदी के मुंह पर मारेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैम ये बताइएगा कि अभी अमेरिका के सदर तब्दील हो गए हैं, एक तब्दीली हमारी यहाँ आई थी, अभी एक तब्दीली अमेरिका में आई है, तो क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है या मज़ीद कोई मसले दरकार हो सकते हैं? आई थिंक सो कि बेहतर है, आप समझती हैं जो बाइडन का आना बेहतर है? बेहतर है। ट्रम्प की पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान को लाइक नहीं करता था। आई होप सो ये सही हो। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि जब अमेरिका में तब्दीली आती है, कोई हुकूमत बदलती है, सदर बदलता है, तो उससे पाकिस्तान पे असरात पड़ते हैं? डेफिनेटली पढ़ते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि हमारा बेहतरीन दोस्त कौन है, अमेरिका या चाइना? चाइना, वजह उसकी? क्योंकि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें, जैसे कोविड-19 में जैसे उसने हमारा साथ दिया, हमें बहुत सारे पैसे भी दिए। पैसे दिए और बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं। पैसे तो अमेरिका ने भी बहुत दिए हैं, बट एक जो है ना सपोर्ट सिस्टम, वो चाइना करता है हमारा। कि क्या अमेरिका में तासुब पाया जाता है रंगो नस्ल को लेकर? जी बिल्कुल पाया जाता है, रंगो नस्ल को हो या ना हो, बट ये चीज़ तो है वहाँ पे कि पाकिस्तानियों को बहुत डिग्रेड किया जाता है वहाँ। हाँ, उनको अच्छा नहीं माना जाता पाकिस्तान क्योंकि पासपोर्ट हमारा जहाँ पे भी जाता है तो साइड में खड़े कर देते हैं। ये वाली चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि अभी तब्दीली आई है एक अमेरिका में, सदर बदल गए हैं, एक तब्दीली हमारे यहाँ आई थी, तो सर इस हवाले से कुछ पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें कुछ बेहतरी आएगी? यार अब जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो कोविड-19 है, ये सारी चीज़ें एक ही सिलसिले की कड़ी हैं, ये हमारी समझ में शायद नहीं आ रहा। ये 2023 से पहले क्या क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें ये मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। अगर ये उनकी समझ में नहीं आता तो वही हाल होगा जो ट्रम्प ने किया, जो बाराक ओबामा ने किया और इससे पहले किया। ये यहूदियों की जो साजिशें हैं ये तो होती रहेंगी। अच्छा सर हमारा दोस्त कौन है जेन्युइनली, अमेरिका या चाइना? दोनों नहीं। दोनों ही नहीं है सर, इतनी मदद करते हैं, इतने पैसे देते हैं हमें। यार पैसों से क्या होता है, वो तो अपने मफादात की खातिर वो सारा कुछ देते हैं ना। आप ये देखें ना कि उन्होंने हमसे क्या फ़ायदा लिया, वो किसी को नज़र आता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। हमें ये नज़र आता है कि वो हमें दे रहे हैं, लेकिन हमसे क्या ले रहे हैं वो किसी को पता है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। आपने मुझे ये बताओ ना कि चाइना ने हमें इतना कुछ दिया, लेकिन हमसे चाइना ने कितना कमाया और कितना बेनिफिट लिया, ये किसी को नज़र आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त बात की सर आपने। अच्छा सर ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा कि क्या अमेरिका में रंगो नस्ल का तासुब पाया जाता है? बिल्कुल है। और सर हमारे यहाँ भी है वो तो मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है जिस तरह से वहाँ है।
सर माजी में हमने देखा कि काफ़ी किस्म के हमारे यहाँ तो लिसानियत पे बहुत ज़्यादा फसादात हुए हैं, सिंधी, महाजर, पंजाबी, बलोची। वो आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल पे देखें ना तो हमें लड़वाया जाता है, हम खुद नहीं लड़ते। आप क्या समझते हैं सर, कौन जिम्मेदार है इस सब का? हम जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं कि इसकी वजह ये है कि हमारे अंदर इत्तेहाद भी नहीं है और इत्तेफाक भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। और हमारे अंदर मुसलमानों वाली सोच ही नहीं है जो हम किसी के ऊपर वो जो है ना अमल कर सकें। इस तरह का कोई भी नहीं। आप मुझे बताओ ना, फ्रांस में एक वाक़या हुआ था, वो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके उन्होंने जो ना प्रोटेस्ट किया। हमारे यहाँ इतने सारे वाक़यात हुए, कोई बाहर से आके किसी ने कुछ किया? क्या अमेरिका भी जो बाइडन के आने के बाद हमारा कश्मीर के हवाले से कुछ साथ देंगे? कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं देंगे। मैं भी बताइएगा कि अभी अमेरिका में सदर की तब्दीली हुई है, जो बाइडन आ गए, ट्रम्प चले गए, तो क्या वो दुनिया भर के लिए बेहतर होंगे या इससे पहले वाले बेहतर थे? देखिए, जो भी कोई नया आता है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और अपने तरीक़ेकार से काम करता है। तो ट्रम्प ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो उसके हिसाब से थी, और जो अभी नए आए हैं मुझे लगता है कि शायद वो हमारे लिए अच्छे होंगे। सबसे पहली बात कि इंसानियत के लिए अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि वो थे या ये थे। हर जो इंसान की हकूक़ है ना, वो वहाँ पे रहते भी इंसान को मिलने चाहिए और यहाँ रहते भी मिलने चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हमारा बेहतरीन दोस्त कौन है, अमेरिका या चाइना? मुझे लगता है चाइना, क्यों, वजह उसकी? क्योंकि पैसे देता है, मैं इसलिए। पैसे भी देता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो वहाँ चाइना के साथ है। और लेकिन देखिए, अगर पैसों की बात है तो पैसे तो अमेरिका ने भी बहुत दिए हैं। वो सारा कर्जा दिया है शायद। ये कौन सा गिफ्ट कर रहा है? लेकिन जहाँ जो न्यूज़ के अकॉर्डिंगली और फैमिली में जो बातें होती हैं उसके मुताबिक तो चाइना ही दोस्त है। हर जगह खड़ा तो हो जाता है। अगर कोई जंग का भी ऐलान करता है तो हमारा साथ कौन देता है? चाइना देता है। अच्छा, अमेरिका में आप क्या समझती हैं कि रंग नस्ल का ताज्जुब पाया जाता है या नहीं? नहीं पाया जाता, नहीं, उधर वहाँ पे नहीं पाया जाता। हमारे मुल्क में पाया जाता है। हमारे मुल्क में पाया जाता है थोड़ा। क्या जो बाइडन जो अभी नए सदर आए हैं वो कश्मीर के हवाले से हमारी कुछ मदद कर सकेंगे? लगता तो है, जो वो स्पीच दे रहे हैं और जो सुनने में आ रहा है लोगों के थ्रू, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बेहतरी होगी यहाँ पाकिस्तानियों के लिए। सर ये बताइएगा, अभी तब्दीली आई है अमेरिका में, सदर तब्दील हो गए हैं वहाँ पे। एक तब्दीली हमारे यहाँ भी आई थी 2.5 साल पहले। तो सर जो अमेरिका में जो तब्दीली आई है, ट्रम्प चले गए हैं, जो बाइडन आ गए हैं, इससे पाकिस्तान और दुनिया भर के हालात में क्या कुछ बेहतरी आपको महसूस होती है? कोई बेहतरी अभी तक महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे हालात पाकिस्तान के गलत जा रहे हैं, अमेरिका के भी ऐसे ही जा रहे हैं। और इसलिए हमारा जो चाइना दोस्त है ना, वो बिल्कुल बेस्ट है हमारे लिए। नहीं सर, मतलब आप हालात के हवाले से क्यों बेहतरी नहीं आएगी? मतलब वहाँ ट्रम्प थे, उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट थी, अभी जो बाइडन आए, इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं, जो बयानात के हद तक फ़िलहाल, तो शायद कुछ दुनिया भर में कुछ बेहतरी आ जाए। बेहतरी तो अभी तक इमरान खान ने नहीं कोई की, तो वो लोग कहाँ से बेहतरी करेंगे? अच्छा सर, आपने कहा कि चाइना हमारा बेस्ट दोस्त है, अमेरिका नहीं है। बिल्कुल, चाइना बिल्कुल बेस्ट दोस्त है। चाइना क्यों बेस्ट है? पैसे देता है इसलिए? चाइना पैसों की बात नहीं, चाइना के ऊपर से जितनी चीज़ें सस्ती इस पाकिस्तान में आई हैं ना, कम ही किसी मुल्क में आई होंगी। चप्पल आ गए, कपड़े आ गए, ये चीज़ें तो सस्ती आई ना उनकी तरफ से। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ताज्जुब जो रंग नस्ल को लेकर अमेरिका में पाया जाता है? नहीं, नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। और हमारे मुल्क में पाया जाता है। आप कह रहे हैं ना, यहाँ रंग नस्ल को लेकर फड्डे हैं, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। वहाँ पर अब जाके जैसे कि ट्रम्प आया कि नए नस्ल के, इस ट्रम्प तो अब चला गया सर। ट्रम्प चला गया ना, तो अब क्या पता ये बंदा है कि इसके ऊपर अभी आए हुए बैठे हुए कुछ दिन हुए हैं। जब ये आएगा, चेंजिंग होगी, तो फिर हमारे को पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है और हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अभी अमेरिका में तब्दीली आई है और वहाँ सदर की तब्दीली, सदर चेंज हो गए हैं, तो उससे मुल्क भर में, हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया भर में क्या कुछ मुस्बत असरात होंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका एक गैर मुस्लिम है और वो हमेशा मुसलमान का दुश्मन रहे। तो आपके हिसाब से ट्रम्प हो या जो बाइडन, पॉलिसियाँ सेम रहती हैं? सेम रहेंगी, क्योंकि जो बाइडन उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारा बेहतरीन दोस्त कौन है, चाइना या अमेरिका? दोनों नहीं है, क्योंकि चाइना का अपना मफाद है। चाइना सी पैक लेके आ रहा है। सर उससे पाकिस्तान को भी तो बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना को फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना की हर चीज़ आ चुकी है। सुई से लेकर हर चीज़ चाइना में पाकिस्तान की आ चुकी है। मतलब वो मफाद परस्त हैं या अमेरिका और चाइना? बिल्कुल बिल्कुल यही बात, क्योंकि जब कुरान मजीद में जो चीज़ है, हदीस में है, वो सच है कि गैर मुस्लिम कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है। ये बात वाज़ेह है। अच्छा सर, हम तो मुसलमान हैं ना, तो सर हम कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी तो खारजा पॉलिसी ही कश्मीर के लिए असल में बात है, इमरान खान अच्छा कर रहा है। सर इन्होंने क्या इकदाम किए? कश्मीर आज़ाद हो गया क्या? इमरान खान अपनी तरफ से जो कोशिश है वो कर सकता है। अभी आप उससे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अपना
इमरान खान अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता है, वो लड़ तो नहीं सकता। अच्छा, जो बाइडन हमारी कोई मदद कर सकेगा कश्मीर को आज़ाद कराने के हवाले से? कोशिश करेगा वो, जो बाइडन अमेरिकी सदर, कोशिश करेगा। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जब हल्फ बर्दारी हुई जो बाइडन की तो उन्होंने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को बुलाने के बजाय पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है उनको बुलाया। इसका मतलब ये है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो है। इसका मतलब ये है? जी बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह। बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप इसके हक में? मैं तो इसमें हक में नहीं हूँ क्योंकि ये सब चोर हैं। मुझे तो इमरान खान सबसे अच्छा लगा, बेस्ट है इमरान खान। वो हैंडसम है इसलिए? नहीं, उसका मतलब स्टाइल वगैरह बात करने का सब स्टाइल अच्छा है इमरान खान का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि एक तब्दीली आई है इस वक्त अमेरिका में, सदर तब्दील हो गए हैं वहाँ पे, तो सर उससे क्या दुनिया भर और पाकिस्तान के हालात पे कुछ असरअंदाज होगा? जी बिल्कुल होगा, तो सर तब्दीली वहाँ आई है, असरअंदाज यहाँ होगा? क्योंकि जो अमेरिका चाहता है वही होता है पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में यही होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले ट्रंप थे वो ज़्यादा बेहतर थे या नए आने वाले सदर जो बाइडन से ज़्यादा उम्मीदें हैं? सर जो अभी आए हैं उनका तो पता नहीं हमें, ठीक है, वो क्या करेंगे ये तो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। सर हम जो हिस्ट्री देखते हैं अमेरिका की, तकरीबन अगर हम 35 साल की उठाएं, सर क्लिंटन, उसके बाद सदर बुश, फिर सदर ओबामा, फिर ट्रंप आए, अब जो बाइडन आए, तकरीबन कोई 35-36 साल का जो ये टाइम पीरियड है, सर इसमें फेसेस तो बदले, क्या पॉलिसियाँ बदली? पॉलिसियाँ सुना तो है, पॉलिसियाँ तब्दील होंगी। इस दौरान, इस 35 साल के दौरान कुछ मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आई या सिर्फ चेहरे बदलते थे? सिर्फ चेहरे बदलते हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। अब देखें, उम्मीद है। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से हमारा बेहतरीन दोस्त कौन है, चाइना या अमेरिका? चाइना। उसकी वजह सर? चाइना सपोर्ट करता है हमें हर चीज़। पैसे देता है? पैसे नहीं देता सर, पैसे वो देगा क्यों, जब पैसे सिर्फ इन्वेस्ट करता है उससे बेनिफिट उसको ही है। हर कंट्री अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। अगर मिसाल के तौर पे आप भी कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आपको बेनिफिट होगा तो आप काम करेंगे ना, ऐसे चाइना कर रहा है हमारे लिए। अच्छा सर, चाइना ने अभी तक हमारे लिए कोई, जैसे हमारी खारजा पॉलिसी कश्मीर है, उसको उस हवाले से कोई इतनी ज़्यादा कोई मदद नहीं की। हम अभी तक कश्मीर हम एक आज़ाद नहीं करा सके, बहुत मुश्किल टास्क है आई नो, लेकिन सर वो इमरान खान ने बड़े बड़े दावे भी किए थे, वादे भी किए थे, लेकिन कुछ कर नहीं। सर जो इमरान खान कर रहा है ना, देखिए अब छोटी सी मिसाल है, 70 साल की ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये 7 महीने में तो नहीं क्लियर होंगी, इसको टाइम लगेगा। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए ना, तो सर आप 70 साल की चीज़ 2.5 साल में सही कर सकते हैं? ओके, नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसको भी टाइम दे, जैसे सबको टाइम दिया उसको भी टाइम दे। मुझे ये बताइएगा कि अभी अमेरिका में सदर तब्दील हो गए, ट्रंप चले गए, जो बाइडन आ गए, तो उससे दुनिया भर में और पाकिस्तान में क्या कुछ बेहतरी आपको महसूस हो रही है? बेहतरी के हवाले से तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि पिछले सालों का अगर ग्राफ उठा के देखते हैं तो हमें सिर्फ यही महसूस होता है कि सिर्फ हमारे चेहरे बदले जा रहे हैं प्रेसिडेंट्स वगैरह के। अगर हमें कोई बेहतरी चाहिए तो हमें बीइंग अ मुस्लिम हमारे सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा। हमें बेहतरी सिर्फ इसी उससे मिल सकती है, ना कि हमें उन लोगों को फॉलो करने से कुछ हमें बेहतरी मिलेगी। मतलब जो अभी नए आने वाले सदर हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि उनके आने से भी दुनिया में या पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी आपको नज़र नहीं आ रही? नहीं, ऐसा पाकिस्तान के लिए तो स्पेशली कोई बेहतरी मुझे नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ उनके लिए बेहतरी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमें हमारी यूथ को स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें उनको फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। आज पाकिस्तान अब सोचता है में हमने अमेरिका के हवाले से बात की। आवाम का कहना है कि चाहे वो क्लिंटन हो, सदर बुश हो, सदर ओबामा हो, ट्रंप हो या अब जो बाइडन, चेहरे तो बहुत तब्दील होते रहे, लेकिन कोई खातिर खा पॉलिसी में फ़र्क ना आ सका, पॉलिसियाँ वही रहीं। अगर हमें अपने हालात तब्दील करने हैं तो हमें ख़ुद बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, ख़ुद कोई अमल करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ रमीज़ अफाक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।